वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2 डिजी ज्ञान। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर लग ही गया होगा कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं रह गया है। और ये खबर निकल कर आई है हमारे भारत के एक ऐसा ब्यूरो जिसका हम लोग कहते हैं EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसने साफ मना कर दिया है कि आधार कार्ड को अब वो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं मानेगा। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं दिया है, वैलिड खत्म कर दिया है। किस चीज़ के लिए? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड के बेसिस पे उसका जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड कर दिया जाता था, उसका बर्थ मान लिया जाता था आधार कार्ड पे जो होता था, डेट ऑफ बर्थ। उसी तरह EPFO ने इसको आधार कार्ड को बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया कि इस पर जो जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है उसको वो मान्य नहीं करता। यानी कि आधार कार्ड अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में जमा करते हैं तो ये उसके लिए उसको इसने अयोग्य कर दिया है। यानी कि आधार कार्ड अब अयोग्य हो गया है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो अब ये न्यूज़ सही है या असली, इसकी प्रमाण तो जानना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ये जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और आगे देखते हैं कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले नहीं लेकिन सबसे सटीक जानकारी दूंगा। तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में अपना गूगल क्रोम का खोल लेंगे पीसी पे, और गूगल क्रोम खोलने के बाद आप उस पर सिंपल सा डालेंगे EPFO, जैसा कि आप ये देख रहे हैं EPFO, और डालकर सर्च करेंगे तो ऐसा आएगा। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि ये न्यूज़ है, EPFO से रिलेटेड इसमें न्यूज़ होगा। तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो देगा एक NDTV। तो NDTV देश की जानी मानी न्यूज़ एंकरिंग और न्यूज़ चैनल है, जिसको आप तो गलत ठहरा सकते हैं नहीं। और इस पर जो न्यूज़ देगा वो 100% प्योर ही होगा। तो प्रोविडेंट फंड बॉडी रिमूव्स आधार एज बर्थ प्रूफ, चेक फुल लिस्ट हियर। तो आप देखिए प्रोविडेंट फंड ने कैसे आधार को बर्थ प्रूफ के लिए चेकलिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिमूव आधार एज बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ के रूप में अगर आप आधार को मान्य कर लेकर जाते हैं तो प्रोविडेंट फंड की जो बॉडी है, जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसने इसको आधार को बर्थ प्रूफ के तौर से चेकलिस्ट से हटा दिया है। क्योंकि मेजर डिसीजन दी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज़ रिमूव्ड द आधार कार्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी DOB प्रूफ। The EPFO notified the removal of Aadhaar card as an acceptable document for the date of birth after a directive from the Unique Identification Authority of India. In a circular issue of January 16 जनवरी को ये दिया गया है, EPFO noted that Aadhaar, which was being considered as proof of date of birth by several beneficiaries in primarily an identity verification tool and not a proof of birth. The circular has received approval from the Central Provident Fund Commissioner CPFC. Some recent court judgment have also reinforced that the Aadhaar could not be considered as proof of date of birth. In the connection, a letter has been received from UIDAI, copy attached, where it has been stated that the use of an Aadhaar as proof of DOB needs to be deleted from the list of acceptable document. Accordingly, the Aadhaar is being removed from the list of acceptable document for correction in date of birth as mentioned in a table of Annexure 1 of the JD SOPs under reference stated the circular. अब कह रहे डॉक्यूमेंट विच आर वैलिड फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फॉर EPFO के अनुसार अब ये बता रहा है, अभी तक आपने पढ़ा कि EPFO ने आधार को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिस्ट से हटा दिया है। तो हटाने का रीज़न क्या है भाई? कि इसमें कुछ छेड़छाड़ की आई है खबरें, जिसके अनुसार EPFO ने इसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से हटा दिया गया है। इसको ये आधार UIDAI को भी कर दिया है इन्फॉर्मेशन। और ये न्यूज़ है 16 जनवरी की, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जनवरी 16 की है। 16 जनवरी को EPFO ने अपना ये निर्णय लिया है। तो अब EPFO ने अगर DOB प्रूफ के लिस्ट से आधार को अगर हटा दिया है, रिमूव कर दिया गया है, तो आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जो DOB के प्रूफ में EPFO लेगा? तो इसके लिए भी आप देखिए EPFO ने स्पष्ट लिखा है कि EPFO के लिए DOB प्रूफ के लिए क्या क्या है। देखिए, कह रहे डॉक्यूमेंट विच आर वैलिड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ EPFO। तो मार्कशीट इशू बाई एनी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब जो आपका मार्कशीट है, जैसे कि 10th का मार्कशीट हम लोग बोलते हैं, वो उसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मानेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC, और SSC सर्टिफिकेट कंटेनिंग नेम ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। तो CLC या SLC TC को आप मान सकते हैं। और ये CLC और TC को मान्य किया गया है। और सर्टिफाइड बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब में जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ इशू किया गया है उसको मान्य किया गया है। देखिए, और इसमें पैन कार्ड को मुख्य भूमिका में दिया गया है, मतलब इसको पैन कार्ड को वेरीफाई किया गया है। पैन कार्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, देखिए जैसा कि लिखा गया है। सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट बैंक PPO
पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्लिप जो होता है जब जो कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होता है तो उसका एक पीपीओ बनता है, पीपीओ बुक होता है, और वो उसको पीपीओ बोलते हैं, जिसको लाइफ सर्टिफिकेट के रूप में जमा भी किया जाता है कि आप जिंदा है कि नहीं। तो पीपीओ है, उसको भी मेंशन किया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो निवास प्रमाण पत्र को इसमें वैल्यू दिया गया है, निवास प्रमाण पत्र इसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में माना दिया गया है। और पासपोर्ट को इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है कि पासपोर्ट को बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यानी बर्थ प्रूफ माना गया है ईपीएफओ के द्वारा। गवर्नमेंट पेंशन का मतलब जो भी आप पेंशन प्लान पाते हैं, जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जो भी पेंशन पाते हैं आप एक नागरिक के रूप में, वो को माना गया है। और सबसे मेन बात, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई दी सिविल सर्जन, यानी कि जो हॉस्पिटल के द्वारा, मतलब सदर हॉस्पिटल के द्वारा आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बनाया जाता है, उसको वैलिड दिया गया है, बल्कि आधार को नहीं दिया गया है। अब एक नोटिफाई भी किया गया है, नोटिबली आधार इज 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू बाई दी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस नंबर सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। जो आधार का जो 12 डिजिट का नंबर जो है और उसको जो आधार कार्ड को है, इसको आपके पहचान के रूप में और आपका निवास के रूप में, एड्रेस आइडेंटिटी के रूप में माना गया है एनीवेयर इन इंडिया, पूरे भारत में। तो खबर बहुत छोटी सी थी, लेकिन आपके काम की थी। अगर आप इस देश में रहते हैं और आपको सिस्टम में रहना है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि ऐसी खबरें आपको मोबाइल पर आए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।